तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 13 वीडियोज बना चुके हैं। आज के जो वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का वो 14 नंबर का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपके किताब के प्रश्नावली 2.5 के सवाल नंबर 13 हैं। हालांकि आप पिछले जितने भी एक्सरसाइज है सारे सवाल को हम करवा चुके हैं। शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आज का ये जो वीडियोज हो गया है इस चैप्टर का क्या होगा, लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो 13 नंबर का जो सवाल है आपके सामने है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ। आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, आप चाहते हैं इसका PDF नोट्स मिले तो आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप डायरेक्ट उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल आपके सामने है, कहता है यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है क्या। माने इतना बराबर x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz होता है, ये आपको साबित करने दिखाना है। ठीक है, हालांकि सब सूत्र भी कर सकते हैं, लेकिन इसको साबित करना कि कैसे आखिर इतना के बराबर इतना हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, यदि x + y + z बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मान लो x, y और z तीनों को जोड़ेंगे तो अगर उस तीनों को जोड़ने के बाद उसका मान 0 आता है, तब कहा कि इसके लिए एक नया सूत्र बन के आता है। तब तीनों का अलग अलग क्यूब करो और सबको जोड़िएगा ना, तो 3xyz के क्या होता है, बराबर होता है। इस आप सूत्र भी कह सकते हैं, लेकिन आज इस चीज़ को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ शुरू करते हैं। आप इसी को लेकर चलिए या इसको लेकर चलिए, लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि एक सूत्र कल आपको पढ़ाए थे, एक सूत्र ही हम लोग पढ़े थे कि a³ + b³ + c³ अब माइनस में 3abc बराबर लंबा चौड़ा सूत्र हुआ करता था। a + b + c इन हुआ करता था जी, इंटू में a² प्लस में b² + c² माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca, ये सूत्र हुआ करता था। आप लोगों की हम पढ़ाए थे कि नहीं। तो चलो हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना सूत्र ही होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं पहले से। या एक चीज़ हम गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कुछ नहीं किया है। अगर a b c की जगह पर अगर हम xyz रखते तब हम लोगों का क्या काम हो जाता, नहीं हो जाता जी। तो चलो कोई बात, लिखेंगे हम जानते हैं कितना बराबर इतना होता है, लिखेंगे इसलिए तब क्या हो जाएगा आपका x³ + y³ + z³ बराबर माइनस में 3xyz बराबर, इसको देखते हुए क्या हम इसको नहीं सजा सकते हैं, वो ABC के रूप में है, हम xyz के रूप में सजाएंगे, उसी के रूप में लिखने वाले हैं। जस्ट सेम उसी तरह 3ABC थी, हम लिखे 3xyz, वो लिखा था a + b + c, तो हम लिखेंगे x + y + z, फिर लिखेंगे हम लोग x², फिर लिखेंगे हम लोग y², फिर हम लोग लिखेंगे z² माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx लिख सकते हैं। उसको देखते हैं, पहले हम ये सूत्र जानते हैं तो वो हम लिख दिए। अब उस सूत्र की मदद से हम ऐसे लिख सकते हैं xyz के रूप में, तो आप कहोगे हाँ ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो फिर याद आया, चूँकि x + y + z बराबर तो 0 दिया है आपको किताबे से। अरे भाई साहब, x + y + z बराबर 0 किताब से ही दिया हुआ है। लिखेंगे इसलिए x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर, यहाँ पर आप लिखोगे 0 गुना, घेर के लिखो कुछ अगर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x² + y² + z² जस का तस उतार देते हैं, माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx, ये जस का तस उतार दिए। अब क्योंकि सर आप क्या करें, हमको समझना, सब समझ आएंगे आप लोगों को, अब ध्यान देते जाइएगा। x³ + y³ + z³ ये सब जस का तस उतार दिए, कहीं कुछ हमने किए हैं, 3xyz लिख दिए। अब एक बात बताओ, ये सर 0 कहाँ से आया, देखो x + y + z बराबर आपको खुद मालूम कितना है, 0 है। यहाँ भी लिखे हैं चूँकि x + y + z बराबर क्या 0 है, तो जहाँ पर x + y + z था वहाँ पर 0 रखेंगे, बाकी सब जस का तस उतार दिए। आप सबको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, किसी भी संख्या में
चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो शून्य से जब पूरे में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य होगा कि नहीं। और जैसे शून्य होगा तो अभी एक रोचक वाली बात यह है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने लगे, क्यूब ना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब बराबर, उधर शून्य है तो शून्य का कोई काम नहीं, ये जो माइनस में उसको उधर भेज देंगे तो उधर क्या प्लस हो जाएगा, 3xy जेड। ले बाबू प्रूव्ड हो गया। की मज़ेदार बात, नहीं समझे। अरे माइनस में तो बराबर को उधर चले गया तो प्लस में हो गया। यही तो हमें साबित करना था, एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड के बराबर 3xy जेड हुआ कि नहीं। बात समझ में आई, कहाँ से चले कहाँ पाके ख़त्म कर दी। तो फटक से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब आप लोगों का अगला सवाल है 14 नंबर में, कहता है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, माने घन का जैसे सब पावर घन है जी, हाँ। तो कहते हैं वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, माने घन नहीं करिएगा, अब फिर भी निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। माने सबका घन नहीं करेंगे, जैसे सबका घन करिएगा सबको जोड़ दीजिएगा आंसर मिल जाएगा। अरे सभी संख्या का बारी बारी से घन कर दो और सबको जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि भाई घन का परिकलन किए बिना, माने उसको जो घर हम लोग घन के तरीके से बनाते, जो घन का निकालने का मेथड है उस हिसाब से बनाते तो आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन कहा कि उसको किए बिना, उसका प्रयोग किए बिना आप उसका मान ज्ञात कीजिए। फिर भी हम ज्ञात कर लेंगे कि हमारे पास टेक्निक है। टेक्निक अभी जो एक सूत्र प्रूव्ड किए थे, सूत्र प्रूव्ड किए थे कि नहीं, हाँ। नहीं किए थे, हाँ। तो समझो मेरी बात, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, जानते हैं क्या, आपका 1 नंबर के सवाल हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, वो है माइनस में 12 क्यूब प्लस 7 का क्यूब अब प्लस क्या है 5 का क्यूब है। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए ये लिख दिया, सवाल सिर्फ लिखे हैं, हमें तो इसका मान निकालना है, डायरेक्ट घन करके निकालने के लिए भी नहीं कह रहा है, तब तो कुछ सूत्र का जुगाड़ लगाना होगा, क्योंकि घन का था सबका घन करके सबको जोड़ देता आंसर आ जाता है। लेकिन कहा क्या, बिना घन किए इसका मान ज्ञात कीजिए। घन भी नहीं करना और लेकिन मान भी बताना है, तो सूत्र का जुगाड़ लगाएंगे, तो सूत्र का जुगाड़ लग गया। आप लोगों को याद होना चाहिए, लिखेंगे इस सबको मने मंजूर, ये समझो आपका क्या ए है, या मानिए लो ना, मानिए लो ना, माना कि एक जगह पे, तो एक जगह पे क्या है जी माइनस में 12। अब बताइए बी की जगह पे कौन है 7 है, और सी की जगह पे कौन है 5 है। ये मान सकते इतना को, मान सकते इतना को, तो लिखेंगे अब अपने मन से, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी। अब अभी पता नहीं क्या निकलता है, देखते हैं क्या आता है, तो इसका मान निकालेंगे, तब आप लोग मान निकालिएगा। एक मान कितने दिया है बाबू, -12 प्लस है, यही बोला प्लस बी, बी का मान कितने दिया बाबू 7 दिया है, प्लस सी का मान कितने दिया 5 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इस सबको जोड़िएगा तो -12 और 7 5 हो जाएगा 12, ये ले बेजोर काम हो गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 में से 12 गया क्या गया, 0 हो गया। यानी कुछ याद आया आप लोगों को, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस 0 नहीं आया, समझो आया है ये सबको जोड़ने पर 0 आया है। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात, देखो बट चुट्टान कहीं का, यहाँ देखो 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 देखो, लिखो -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आपको सही कैसे आएगा, जोड़िए ना आप जी, देखिए -7 तो 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, अब 12 में से 12 घर माइनस में ना है, घर जगह क्या जाएगा 0, 0 वहाँ लिख दिए। तो आपको अब याद होना चाहिए, चूँकि एक सूत्र होता है, अब लिखने वाले हैं, समझे मेरी बात, फिर नहीं समझे, देखिए देखिए देखिए, सुनो मेरी बात, चूँकि हम जुगाड़ लगा रहे आप लोग आसान तरीके से बताने का, तो आप लोग सोचते सर से बनने रही इसलिए सर हाँ वो बात नहीं है। हम चाहते हैं कि आसान तरीके से आपको बता दें कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो चलो बता दिए, ये हो फिर मिटा देते सर जी कि आप कर रहे नाटक। चलिए अब नाटक ही सही, लिखेंगे यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस, या ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं
तब ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है बाबू 3ab होता है कि नहीं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3ab, ऐसा सूत्र ही हो जाता है। तो लिखेंगे अब चूंकि अपने सवाल से तो कंडीशन लिखते समझने के लिए लिखेंगे चूंकि 12 -12 और प्लस 7 इसका देखते हुए -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर जोड़ेंगे क्या निकल के 0 लिखेंगे, इसलिए तब -12 का स्क्वायर करो प्लस 7 का क्यूब करो, सॉरी क्यूब बोलना था, और 5 का क्यूब करो तो वो हो जाएगा 3a। एक जगह पे क्या है -12 गुना सी की जगह पे क्या है 7 गुना सी की जगह पे क्या है 5। अब देखो 3 गुना, चलो देखिए यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36 गुना 7 5 35। अब यहाँ माइनस लगे क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब सबको गुना कर लीजिए, क्या गुणनफल मालूम है फटाक से बताइए 1260 माइनस में, यही हो गया आपका आंसर। आपको सॉरी कैसे नहीं समझे, थोड़ा सा लगता है आपके साथ डाउट होगा। देखिए हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो अगर 0 हो जाता है तो उसके संक्षिप्त में सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab सूत्र हो जाता है। तो मैंने जो हिसाब को सोल्व किया तो यहाँ पर हम देखे ये a था, ये b था, ये c था, सबको जोड़े तो पता चला सच में उसका मान क्या आ गया 0 के बराबर हो गया। तो अब तीनों का क्यूब करेंगे तो 3 वही a b c के क्या होगा बराबर होगा। जब अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब ऐसा सूत्र होता है ना। वैसे अपना जो सवाल था ये सबको जोड़े तो 0 आ गया, इसका मतलब तीनों का क्यूब करेंगे तो 3 वही a b c के क्या होगा बराबर होगा। वहाँ a था तो उसने a लिखा, उसने b था तो b क्यों लिखा, c था c क्यों लिखा, यहाँ 3 लिखा, a था तो a लिखा, अपना पास जोड़ेगा वही लिखेंगे। हम तो सिर्फ उसका कॉपी नहीं करेंगे, उसका कॉपी किए बन गए। बोलो हम एक बार भी घन नहीं किए, अभी ना घन की इसका आंसर बता दिया कि नहीं, यही हो गया। इसको कहते मतलब सूत्र की मदद से इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब जो आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 भी फिर उसी प्रकार बनेगा, सेम उसी प्रकार से बनेगा, अभी जो बताया है ना बिल्कुल इसी पर बनने वाला है। तो क्या करेंगे 2 नंबर में आपका 28 का क्यूब है जी, अब प्लस क्या है -15 का क्यूब है, अब प्लस लिखने के बाद क्या लिखोगे -13 का क्यूब है, ये ना है। अब देखो फिर वही बात लिखेंगे चूँकि या यदि करके लिखिए, यदि हम लोगों को मालूम है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक नया सूत्र पढ़े हैं कि a क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर सूत्र होता है 3abc। इस सूत्र कब होता है जब a प्लस बी प्लस यानी तीनों को जोड़ेंगे ना वो 0 होगा, तब उस समय a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc सूत्र ही होता है। उसी प्रकार से जब अपने सवाल की बात आती है, सवाल में लिखेंगे इसलिए या इसलिए लिखो या लिखो चूँकि अब सवाल को उसी तरह कॉपी करेंगे तो यहाँ 28 है प्लस वहाँ पे क्या है माइनस में 15 है जी प्लस, उसके बाद क्या जी माइनस में 13 है, इस सब को जोड़िएगा ना -15 और -13 मिलकर कितना जाएगा -28, और -28 में से +28 घटाएंगे तो क्या होगा 0 आ गया, बस हो गया। जैसे 0 तीनों को जोड़ने पर यानी तीनों को जोड़ने पर 0 आ गया, समझ गए कि हम लोग अब क्या होगा यानी 28 का क्यूब करो अब प्लस में -15 का क्यूब करो, यहाँ अपने दिए हैं जी, यहाँ कहाँ हो गया ठीक है, प्लस में यहाँ पर -13 का क्यूब करो तो किसके बराबर हो जाएगा 3abc के बराबर। तो 3 लिखने के बाद गुना a का मान क्या है 28 है, गुना b का मान क्या है जी माइनस में 15 है, थोड़ा जगह कम है हम नीचे लिख देते हैं, समझ गए ना आप लोग। सी का मान क्या है माइनस में 13 है। अब फाइनली लास्ट बचा गुना कर दो, पूरे को गुना कर दो, 3 गुना 28 गुना इतना गुना इतना, सबसे लिए माइनस गुना माइनस प्लस हो गया होगा, ठीक है। तो सब प्लस में रहेगा, बात एक गुना फिर कितना था आप लोग गुना करके रखो, फटाक से बताओ जल्दी से 16,380 यही आपका क्या आ गया होगा। इस सब का घन करने के बाद इसका मान ये आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए तो सवाल नंबर आपका 15 है, कहता है नीचे दिए गए आयतों, ये आयत जैसा दिख रहा है जी, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल देगा। अच्छा इसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो उसका क्या है क्षेत्रफल है। कहता है में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। माने अब ये मान लो ये आयताकार खेत है कुछ भी है, तो
तो जो भी खेत है, इस खेत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ, ये आपका क्या है, खेत का समझो क्या है, क्षेत्रफल है। तब इस खेत की कुछ तो लंबाई होगी, कुछ तो चौड़ाई होगी, लेकिन वो लंबाई और चौड़ाई क्या है वो हम लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए 1 नंबर का हम बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयतन था जी, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वो दिया 25a² माइनस में 35a प्लस में 12, यही दिया हुआ है। अब देखिए आपको याद होना चाहिए, बेसिक बात है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र ही होता है लंबाई गुना, किसी को याद है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या आता है, लंबाई गुना चाहिए, बराबर लिखो। अब इसको सॉल्व करो। अब सही सॉल्व कैसे करेंगे, तो गुणनखंडन करो ना, क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को गुना कराएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25a², आप लोग रफ में गुना कर लेना, कई बार सवाल इस चीज़ को बताया, अब हम थोड़ा फास्ट में बताएंगे। तो 25, तो बताओ जी हम कैसे कैसे उसको तोड़े थे, जल्दी से बताओ। माइनस में 20 a और माइनस में 15a प्लस में 12। आपको उसे कैसे अपने मन से लिख दिए, आप लोग ये कौन पहली बार नहीं बता रहे, कई बार पिछले वीडियो में कई बार इस चीज़ को बता चुके हैं। देखो -20 और -15 जोड़ेंगे तो -35 हो जाएगा, और गुना करोगे तो शायद कितना आता है, 20 गुना 15 करोगे तो 300 आएगा, तो 25 गुना 12 करिए उसमें भी क्या आएगा, 300 आएगा। नहीं समझे मेरी बात। अब देखते जाइए, यहाँ पे लिखते जाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देते जाइए, यहाँ पर दो जोड़ा बना क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आएगा, 5 और a, तो 5 से भाग देंगे 25 में, तो 5 बार भाग लगेगा, फिर a से भाग देंगे a² में, 1 a बचेगा, माइनस 5 a से भाग देंगे 20 a में, पहले a से कट गया होगा, 5 भाग देंगे 20 में, तो 4 बार में लगेगा। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, क्या आएगा कॉमन, 3 आएगा कॉमन, सिर्फ 3 आएगा। 3 से भाग देंगे 15 में, तो 5 बार में भाग लगेगा, माइनस भाग देंगे प्लस में, तो वो माइनस से हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे 12 में, तो 4 बार में। ऐसे ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर, वो आ भी गया। देखते जाइए लंबाई गुना चौड़ाई, ये कुछ नहीं कर लिखते जा रहे हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं आप कैसे, 5a - 4 इंटू में लिखेंगे 5a - 3। अब देखो आप पहले बता देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को लंबाई मानेंगे इसी को चौड़ाई मानेंगे। देखो लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब ये हो गया लंबाई के लिए, ये हो गया आपका चौड़ाई के लिए। नहीं समझे मेरी बात, तो ये तो निकालना था। हाँ पहले बोल दिए, अगर किताब में इसी को लंबाई मान लिया इसको चौड़ाई मान लिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर दोनों सही है। क्योंकि 3 गुना 4 लिखो कि 4 गुना 3 लिखो, दोनों का गुणनफल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो गुने के न रूप में जी, तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ इतना गुना इतना, माने लंबाई के लिए हो गया, चौड़ाई के लिए ये हो गया। लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर, फाइनल अंत में लिख दो, इसलिए लंबाई बराबर कितना, 5a - 4, चौड़ाई बराबर कितना, 5a - 3, यही हो गया आपका क्या चीज़, आंसर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है। देखिए यहाँ दिया गया है 35, पहले एक बात लिखेंगे, चूँकि आयत का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2 नंबर में, 35y² प्लस में है 13y माइनस में 12, यही ना है। अब आयत का क्षेत्रफल वास्तव में होता है कि वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। पिछले इसी तरह ये भी बनेगा सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा सवाल अंतर, इसको सॉल्व करिए आप लोग अपने हिसाब से। इसको लिखेंगे 35y², चलो हेल्प करो जी, फटाक से बताओ, हम लोग पहले इस काम करके रखे हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28 माइनस y माइनस में 15y, इधर तो 12 है भी क्या जी। आप क्वेश्चन कैसे आप लोग लिख देते हैं, देखिए हम लोग पहले से मेहनत करके रखे, आप लोगों को पहले कई बार बता चुके हैं। इसको और इसको गुना करिएगा तो जो भी गुणनफल आएगा, तब बीच वाला को 2 भागों में इस हिसाब से जोड़िए या घटाइए कि गुना करने पर जो गुणनफल आए तो वो हो जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये पूरा हो जाना चाहिए। अब देखिए 28 में से 15 घटेगा तो 13y भी बच जाएगा, गुना करिएगा तो 35 और 12 का जो गुणनफल आया तो उतना हो जाएगा। अब करना क्या, कॉमन ले लीजिए। आप क्या करो, इतनी लिखते जाइए लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर इसमें कॉमन लीजिएगा, 2 जोड़ा बनाकर क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 7 आएगा कॉमन, 7 और y, 7y से भाग देंगे 35 में, तो यह 5y बचेगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 7 चौकटा 4 बार में लगेगा जी, ये 4 बार में y तो पूरा कट गया। यहाँ पर -3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या चीज़, 5y माइनस में, माइनस जगह प्लस हो जाएगा। सर जी कैसे, जब माइनस कॉमन लेते हैं जो पहले से माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुना
चौड़ाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस में 4, उधर लिखेंगे 7y माइनस में 3, यही लिखेंगे जी। तो फिर वही बात उल्टा पुल्टा इसमें सब चलेगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो लिखेंगे अंतिम, इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई किसकी? आयत की जी। वो कितना निकला है? वो निकला है 5y प्लस में 4। अच्छा, चौड़ाई कितना है? 7y माइनस 3। ये बीजे व्यंजक का y का मान क्या है, कौन छोटा कौन बड़ा हमको मालूम थोड़े है, इसलिए इसमें उल्टा पुल्टा सब चलेगा। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए अब आपका लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो है 16 नंबर का। ठीक है, ये इसको हम लोग लिख नहीं पाए थे, सॉरी, आप लोगों के लिए रंग बिरंगी थोड़ा सा डिस्प्ले दे दें। ठीक है, यहाँ पर है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए, आयतन दिया गया है ना। अब उस आयतन के हिसाब से उसकी विमाएँ क्या होगी वो ज्ञात कर। विमा में भुजा, उसकी भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, वो आयत है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात किए। ये कोई घन है, घन नहीं है, क्या है? घनाभ है। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं। घन का आयतन सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तीनों चीज़ हमको अब निकालना पड़ेगा। तो 1 नंबर का चलो शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में लिखेंगे हम लोग, चूंकि ए बाबू लिखेंगे घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र ही होता है 3x² माइनस में 12। घनाभ का आयतन तो दिया पहले लिख दिए, लेकिन पता चला घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 चीज यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या को बना सकते हैं? 3 दोनों में से आप इसमें 3x, सिर्फ 3 को कॉमन लीजिए। किसको कॉमन लीजिए? 3 को। यहाँ x ना जी, तब 3x कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 12 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिए 12 में 4 बार में लगेगा, इतना आ गया। अब हो गया काम आपका, बन गया। तो सभी कैसे बताते हैं, लंबाई के लिए 3, चौड़ाई के लिए x, सब गुने नहीं तरह से हैं जी। चौड़ाई के लिए पूरा इतना गुना पूरे इतना ब्रैकेट के अंदर देखो 3 गुना x गुना, नहीं समझे मेरी बात? ले बबुआ तो सब नहीं बुझता है। एक फिर से वाले लंबाई गुना चौड़ाई लिखिएगा, गुना ऊंचाई लिखिएगा। एक मन होगा तो ले सकते 3 गुना x गुना में पूरा x ऊंचा लिख सकता है। अब एक लिए ई, एकरा लिए ई, एकरा लिए ई, बात समझ में आई? नहीं आई तो हम क्या करें, हट यहाँ पे लिखेंगे। अब लंबाई बराबर कितना है बाबू? 3 है। चौड़ाई बराबर कितना है? x है। ऊंचाई बराबर क्या है? x माइनस 4 है। ये हो गया सामान्यतः, सही जरूर नहीं कि होगा, उल्टा पुल्टा भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, किधर आते हैं? इधर आते हैं, इधर आते हैं। लिखेंगे चूँकि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर दिल से पहले से कहते हैं 12 के y² प्लस में 6 के y माइनस में 20 के, यही नहीं जी, यही नहीं रे। देखो अब लेकिन घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई है। अब इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से तो हम क्या को बना सकते हैं? हम देख रहे हैं अच्छे हैं, यहाँ पे 8 होना चाहिए था है। पिछले कुछ गणित में देखिए तो यहाँ पे 6 है, 8 होना चाहिए था ना। कुछ सवाल शायद, ये सवाल शायद मिस्टेक है, यहाँ पर 6 पे नहीं बनेगा बाबू, 8 पे बनेगा। ठीक है, 8 कर दो। सवाल मिस्टेक है, पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ भी 8 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 के इतना चीज़ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे। 4 से बचेंगे 12 में, कितने बार में लगे? 3 बार में। केस के कर जाएगा, खाली y बस कर बचेगा प्लस 4 से भाग देंगे 8 में 2 बार में लगेगा, के कटिएगा, खाली y बचा, माइनस 4 से भाग देंगे 20 5 बार में लगेगा, और के तो कॉमन ले ली, इतना आएगा। अब क्या करेंगे, ये लिखते चलो साथ ही साथ, लंबाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे 4 के अलग हैं, अब इसका खंडन करिए। वही चलो बताओ जी, हेल्प करो, बोलो जी इसको कैसे लिखे बीच में? प्लस 3y प्लस 5y। अच्छा, यहाँ पर माइनस 3y है और प्लस में 5y। हाँ,
5 माइनस 3 बचेगा तो प्लस 2 बचेगा, माइनस इधर 5। बात समझ में आ रही है ना? लंबाई गुना चौड़ाई, बगल में टै टै कर रहे हैं गाड़ी। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए फटाफट, 3y कॉमन आएगा जी, बचेगा y माइनस 1। यहाँ पे 5 कॉमन आएगा तो बचेगा y माइनस 1, यही नहीं बचेगा, यही नहीं बचेगा जी। अब क्या करो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 4k, अंदर में क्या हो जाएगा y माइनस 1, एगो बार हो गया, तभी बार वाले जगह लिख देंगे क्या है, 3y है जी, 3y प्लस 5 हो गया। उल्टा पुल्टा सब चलेगा, लंबाई के लिए हो गया, चौड़ाई के लिए वाला हो गया, ऊंचाई के लिए ये वाला हो गया। अंतिम में लिख सकते हैं अतः लंबाई बराबर क्या होगा, तो 4k, चौड़ाई बराबर क्या होगा y माइनस में 1, ऊंचाई बराबर क्या होगा, वो होगा 3y प्लस में 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज ये दूसरा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब हम लोग फिर नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। लेकिन ख्याल रखने से पहले एक बात करने के लिए भूलिए गए हैं, इतना दिन से वीडियो में मेहनत कर रहे हैं, एक बार आप लोगों को बोले लाइक करने के लिए। आज मन है तो लास्ट में लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तभी ना आगे बढ़ेंगे, बाकी तो हर मर्जी।